नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है टाटा कैपिटल। तो टाटा कैपिटल स्टॉक में हमें 1.2% का एक मिनिमम सा लिस्टिंग गेन देखने को मिला एंड उस लेवल से स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है एंड हमें कोई रिवर्सल का इंडिकेशन भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास स्टॉक होल्डिंग में है तो क्या करना चाहिए, होल्डिंग में नहीं है तो क्या करना चाहिए, इस वीडियो में सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड हम थोड़ा सा फंडामेंटल और टेक्निकल पार्ट को भी डिस्कस करेंगे जिससे कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन वो कैसा है उसके बारे में हमें एक अंदाज हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आज का ट्रेडिंग सेशन का बात करें तो स्टॉक में हमें 0.23% का एक मिनिमम सा फॉल देखने को मिल रहा है। तो हम डायरेक्टली फंडामेंटल पर चलेंगे। तो फंडामेंटल को स्टॉक का जो फंडामेंटल है उसको देख लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जो टाटा कैपिटल स्टॉक है, वो जो कंपनी है टाटा कैपिटल, वो काम क्या करता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि टाटा कैपिटल लिमिटेड इज ए डाइवर्सिफाइड फिनेंशियल सर्विसेज कंपनी ऑपरेटिंग एज ए नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी, जिसका हम NBFC बोलते हैं। ये काम करता है इन इंडिया में। इसके बाद हम देख लेते हैं कि टाटा कैपिटल का जो मार्केट कैप है वो कैसा है। टाटा कैपिटल का जो मार्केट कैप है एक 1,37,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप। तो एक लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप इसका बहुत बड़ा है। एंड स्टॉक का जो पी है, स्टॉक का पी है 37 इसका स्टॉक का पी है। इसके बाद हम देखेंगे स्टॉक का पी 37 है, ROE 12% है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का इसका फेस वैल्यू है। एंड इंडस्ट्री पी है 22 और हमने स्टॉक का जो पी देखा 37। तो हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन वो थोड़ा महंगा है। स्टॉक के पास डेब्ट भी है, 2 लाख करोड़ का एक डेब्ट भी है। स्टॉक के कंपनी के पास डेब्ट भी है, वैल्यूएशन भी महंगा है। एंड PG रेशियो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक महंगा है। तो इसके बाद हम देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर का एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, 85% का प्रोमोटर होल्डिंग है। तो प्रोमोटर का होल्डिंग बढ़िया है, रिजर्व भी ठीक ठाक है। एंड कंपनी का कोई शेयर प्लेज भी नहीं है, तो ये भी ठीक है। एंड हम थोड़ा सा जो पी है, मीडियम पी है, उसको देख लेते हैं। मीडियम पी है 34 एंड स्टॉक का पी है 37। इंडस्ट्री पी है 23 या 4 वैसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा महंगा है। थोड़ा सा अगर आपके पास स्टॉक में होल्डिंग है तो मुझे लगता है कि स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। और अगर आपके पास होल्डिंग नहीं है तो मुझे लगता है कि आप जब भी स्टॉक में एक मेजर फॉल आएगा तब आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो मैंने वेट एंड वॉच जो पॉलिसी होता है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो इसके बाद इसका जो कॉम्पिटिटर है इसको देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, टाटा कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, SBI कार्ड्स, L&T फाइनेंस, ये इसका कॉम्पिटिटर्स है। एंड हम सीधा देख लेते हैं इसका प्रॉफिट लॉस जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट कैसा चल रहा है कंपनी का वो देख लेते हैं। तो अगर आप पिछले 4 साल का इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट में एक सीधा जंप है। तो नेट प्रॉफिट ठीक ठाक मेंटेन कर रहा है कंपनी। तो इसके बाद हम इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रोमोटर का होल्डिंग 85% का है, FI का 3% का है, DI का 3% का है, पब्लिक का 7% का है। तो प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है। मुझे लगता है आगे जाकर प्रोमोटर थोड़ा सा माल सेल करेंगे एंड 75% के आसपास हो जाएगा। एंड ये था फंडामेंटल पार्ट। तो फंडामेंटल पार्ट देख के मुझे लगता है इसका जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा महंगा है। स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद मुझे लगता है इसका वैल्यूएशन एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा फंडामेंटल टेक्निकल पार्ट को देखेंगे। टेक्निकल में सीधा चार्ट तो एनालिसिस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सेबीज रेस्ट्रिक्शंस। तो हम
यहाँ पर जो इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल उसको लिख देंगे, जिससे हम आपको एक फ़ायदा हो। तो इसका अगर सपोर्ट का बात करें तो मुझे लगता है स्टॉक अगर 320 के आसपास आए तो एक बढ़िया सपोर्ट लेवल है, वहाँ पर आप एकोमुलेशन कर सकते हो। एंड अगर स्टॉक ऊपर जाए तो मुझे लगता है 330 के पास पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा। सेकेंड जो रेजिस्टेंस होगा 336, ये सेकेंड रेजिस्टेंस का कम करेगा। एंड थर्ड जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो 346। तो इन 3 रेजिस्टेंस लेवल को आपको नोट करना पड़ेगा, तो ये रेजिस्टेंस का स्टॉक में काम करेगा। तो और एक डिस्क्लेमर है, मैंने जिस भी स्टॉक का नाम लिया वीडियो में, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप अपना खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद ही बाय सेल के बारे में डिसीजन लेना। तो यही था इस छोटे से वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन।